हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे ही ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम फिर नंबर एनालॉग्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ सारे ही शेयर कर दूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम एक नई ट्रिक सीखते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, आपको नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर है 42 रेशो 20 प्रोपोर्शनल 64। बच्चे एक इतनी इसकी छोटी सी ट्रिक है। आपको हमेशा ना रिलेशन बनाना होता है, फिर चाहे आपका रिलेशन A to B बने, हो सकता है, या C से D बने, ठीक है। हो सकता है B और C के बीच में बने। जिस भी नंबर के साथ आपका रिलेशन बन रहा है ना, उसी नंबर के साथ, ठीक है, वही रिलेशन दूसरे के साथ बनता है। तो हम उसी तरीके से दूसरा नंबर जो मिसिंग है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हमेशा रिलेशन फाइंड करना है। अगर आपको रिलेशन मिल गया तो सेम रिलेशन लगा के आपका जो मिसिंग नंबर है आप उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब तो मैं देखूँगी मेरा 42 के साथ 20 64, ठीक है। इसमें जहाँ तक है ना, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह लगते हैं। जब बड़े नंबर आ जाते हैं ना, सपोज करो 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, तो उसमें ज़्यादातर प्लस या माइनस लगते हैं, ठीक है। बट ये जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना, या इसमें क्यूब लग जाता है या स्क्वायर लग जाता है या आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं 42 को डिवाइड करूँ 2 से तो मेरा आंसर आएगा 21। 21 माइनस 1 करने पे आएगा 20, ठीक है। तो अगर मैं 64 के साथ भी यही रिलेशन लगाऊं, 64 को डिवाइड करूं 2 से तो आंसर आएगा 32, माइनस 1 कर दो, आंसर आ गया 31, ठीक है। अब बच्चे देखो, 32 भी ऑप्शन में था ऑलरेडी, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करना कि 32 डायरेक्ट मार्क कर दिया, नहीं। जो रिलेशन आपका ऊपर वाले में लगा है उसमें क्या करा, 2 से डिवाइड करा, 21 आया, माइनस 1 करके आपका रिलेशन बन रहा है, माइनस 1 करा तो 20 आया। तो आपने क्या करा, 2 से डिवाइड माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में भी आपने 2 से डिवाइड करा, माइनस 1 कर दिया, तभी आपका आंसर 31 आ गया। वरना कंफ्यूज होने के नाम पे तो 32 ऑलरेडी दिया हुआ है, आप कर सकते हो गलती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 रेशो 10 रेशो 9 फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 6 रेशो 10 9, देखो 3 2 ज़ा 6 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है। दोनों किससे मल्टीप्लाई हुए, 2 2, मतलब कॉमन नंबर है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 2। 3 6 का 3 3 ज़ा 9। अब ऊपर वाली सीरीज कैसी थी, पहले वो मल्टीप्लाई हुआ 3 से, फिर हुआ 5 से, तो नेक्स्ट वाले नंबर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया 5 है। बच्चे ऊपर में क्या कॉमन था, 2, नीचे वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला नंबर 3 से, तो दूसरा नंबर भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आंसर आ जाएगा 15, जो आपका ऑलरेडी ऑप्शन में है, ठीक है। पहले आपने ऊपर वाला नंबर देखा कि कैसे बन रही है टेबल, आपको पता चला कि यार 3 और 5 को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके बन रही है। नेक्स्ट रिलेशन पे गए, उसमें 3 ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। जैसे कि 3 3 ज़ा 9 होता है, तो आपको दूसरा नंबर पता चल गया कि 3 था और 5 था, आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ करा, ऊपर सेम नंबर था 2 2, तो नीचे 3 3 से कॉमन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट 23 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 23 रेशो 29 41। बच्चे अब आपको 29 और 23 का रिलेशन फाइंड करना है, फिर नेक्स्ट नंबर उसी के साथ। देखो 23 से 29 का रेशो क्या है, एक तो मुझे दिख रहा है ये डायरेक्ट +5 हो रहा है, ठीक है। अगर सेम रेशो इसमें लगा के देखूँ, मैं +5 करूँ तो मेरा आंसर आएगा 46, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मेरी ये ट्रिक तो लग नहीं रही, ठीक है। तो चलो इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है देखने में यार, 23 जो है ना प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 29, ठीक है। 26 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, जो है 29 है। तो प्राइम नंबर की सीरीज मिल गई मुझे। 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 29 इज ऑल्सो, ठीक है। तो इधर क्या है 41, अब 41 भी मुझे पता है प्राइम नंबर है। तो एग्जैक्ट 41 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो आता है आपका, कौन सा आता है 43,
ठीक है, तो आपका ऑप्शंस भी है 43। ठीक है, अब देखो खुद ही देख लो, 45 प्राइम नंबर ही नहीं है, 49 प्राइम नंबर ही नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी कट गए। ठीक है, अब जो बचा 43 और 47। अब 47 एग्जैक्ट बाद नहीं आता, उससे पहले 43 आता है 41 के बाद। ठीक है, तो आपने हमें तो नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर डालना है, तो हमने 43 डाल दिया। ठीक है, और ये फिर से मेरे से गलती हो गई, मैंने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। चलिए, 5:28 प्रोपोर्शनल 8। ठीक है, अब 5 का मुझे रेशो बनाना है 28 के साथ, फिर 8 का बनाना है। देखो अब बच्चे, मैंने आपको वही बताया ना कि अब जैसे 5 और 28, 5 कहाँ है मेरा, 28 कहाँ है, मैं आपस में इनका कैसे रिलेशन बनाऊँ। तो मैंने आपको बोला था ना कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स आने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब्स के आसपास ही रिलेशन बन जाता है, छोटे नंबरों में मल्टीप्लाई डिवाइड होके बन जाता है। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है मैं 5 और 28 का डिफरेंस निकालूंगी तब मुझे डिफरेंस पता चलेगा, नहीं। तो मुझे पता है 5 का जो स्क्वायर होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 28 के आसपास आ जाता है, तो वो होता है 25। 25 में अगर मैं 3 ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 28। ठीक है, तो फिर मैं 8 के साथ भी 8 लगा के देखूँ। पहले मैंने करा 8 का स्क्वायर, वो कितना हो गया 64। ठीक है, अब मैंने ऊपर वाले में क्या करा था, +3 करा था, मैंने इसमें भी +3 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 67। आप चेक कर लो, ऑप्शन में है तो टिक कर दो। ठीक है, ट्रिक क्या लगी, 5 का स्क्वायर निकाला, मुझे पता चल गया 28 के आसपास तो यार 5 का स्क्वायर ही आता है। फिर मुझे लगा इसमें 3 ऐड कर देना चाहिए तो 28 हो जाएगा। सेम ट्रिक मैंने दूसरे वाले पार्ट में लगा दी और आपका आंसर निकल गया। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड या 10 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी प्रैक्टिस, कि आप क्वेश्चन को देखते ही कितनी जल्दी कैच कर लेते हैं। अगर आप ये पहले टाइम फर्स्ट टाइम कर रहे होते आप और मैं, तो हम तो यही सोचते रह जाते हैं यार मैं 5 का 28 से रिलेशन बनाऊँ कैसे, लेकिन मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर आता है उसके आसपास। ठीक है, हो सकता है मैं कर देती 5 6 30, 30 - 2 कर देती 28, तब भी आ जाता है ना। फिर मैं सेम रिलेशन दूसरे वाले में लगाती, हो सकता है मेरा आंसर मैच ना करता। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स तो चेंज होती रहती है। अब आपका माइंड कैसे चलता है, मेरा माइंड कैसे चलता है, डिफरेंट बात है, बट हमें तो ऑप्शंस के साथ चल रहा है। क्या पता वो ऑप्शंस ना होता तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, 6:18 प्रोपोर्शनल 4। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन ये आपका, अब मुझे इनमें आपस में रिलेशन बना रहे हैं। तो बच्चे देखो 6 का रिलेशन 3 से कैसे बन सकता है, मुझे पता है 6 3 18 होता है, ध्यान से देखना। अब देखो वही बात आ गई, अब मुझे ऊपर वाले का रिलेशन पता चल गया 6 3 18, अगर मैं सेम रिलेशन दूसरे वाले में लगाऊं 4 3 12, तो बच्चे 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मेरा भी हो गया ना गलत, मेरी भी ट्रिक गलत हो गई ना। ठीक है, अब वो क्यों हो गई, क्योंकि मैंने पहले वाले का रिलेशन देखा वही दूसरे में लगा दिया, लेकिन मिस मैच कर गया। तो सारे तो हर जगह मिस मैच करेंगे नहीं, तो दूसरी ट्रिक लगा लेंगे हम इसमें। देखो अगर आप कर दो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, मिल गया आपको। 6 का स्क्वायर करा, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 18 आ गया। अब हम सेम ट्रिक दूसरे में लगाते हैं, 4 का स्क्वायर विच इज़ 16, आपने किसे डिवाइड करा ऊपर 2 से, मैंने भी यहाँ पे अगेन 2 से डिवाइड कर दिया, मुझे आंसर मिल गया 8 और मेरा ऑप्शन में था 8। अब बच्चे इस क्वेश्चन से तो समझ आ गया ना आपको कि ज़रूरी नहीं है जो ट्रिक आपने पहले सोची है वही आपकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लग जाएगी। नहीं, कभी कभार हमें अपनी ट्रिक चेंज करनी पड़ती है MCQs को देख कर कि यार मेरे को तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा उसमें। ठीक है, वरना देखा जाए तो इसका आंसर 12 हो जाता, 4 3 12, बट 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपने दूसरी ट्रिक लगाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 6 76। देखो बहुत सिंपल है, 8 - 2 कितना हो गया 6, तो दूसरा वाला भी कर दो, 7 - 6 हो जाएगा 1, ऑप्शन आपका अवेलेबल है। ठीक है, इजी था ना, हाँ इजी था, सबसे इजी यही था। देखो अब बच्चे फिर वही क्वेश्चन आ गया कि यार मैं 11 का कैसे बनाऊँ 132 के साथ। अब मुझे पता है 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, लेकिन ये तो फिर भी आपस में एक दूसरे के बहुत दूर दूर आ रहे हैं थोड़े, है ना। तो 11 × 12 करोगे, मतलब 11 से नेक्स्ट नंबर ले लिया तो आपका आ जाएगा 132। तो आपका रिलेशन क्या बन रहा है, फर्स्ट नंबर उसके एग्जैक्ट वाला पीछे वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जैसे अब आप इसमें देखो दोनों ही
क्वेश्चन मार्क है, दूसरा रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, दूसरा दिया होता तो आप डायरेक्टली करके बता देते, ठीक है। तो अब इसमें आपको MCQ से खुद सोचना पड़ेगा। जैसे 10 है तो जब हम 10 का 11 से करेंगे तो इन्होंने रिलेशन क्या दे रखा है 100, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका आएगा 110, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया रॉन्ग। दूसरा है 9 के बाद नंबर आता है 10, तो बच्चे आ गया 90, तो आपका रिलेशन बन गया 9 का 90 के साथ, तो आपका ऑप्शन जो है B2 करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें 13 की तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था नेक्स्ट नंबर से, तो हमें करना हो चाहिए था 13 × 14, जो कि इसके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। जैसे हमने 11 के बाद 12 लिया, तो 9 के बाद जब मैंने 10 लिया ना, तो मेरा रिलेशन बन गया 90, और 9:90 आपका ऑप्शंस में गिवन है, तो इसका मतलब वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, आ ही जाने चाहिए यार, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अगर आ गए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।